दोस्तों गणित सब्जेक्ट में आप लोगों को मैं बताया नंबर सिस्टम में मुख्य रूप से देखा जाए तो 8 संख्याएं का प्रकार बताया हुआ है। और जोड़ेंगे तो बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी, लेकिन 8 जो है लगभग सभी परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला है प्राकृतिक संख्या, और दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा जो है पूर्णांक संख्या, चौथा सम संख्या, पांचवा विषम संख्या, छठा भाज्य संख्या, सातवां भाज्य संख्या, आठवां परिमेय और नौवां अपरिमेय संख्या। जिसमें मैं 7 संख्याओं के बारे में जो है चर्चा कर दिया था। और 8वां परिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में दिखा सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे कि 3/4। तो ये परिमेय संख्या कहलाता है। दोस्तों मैं स्लो पढ़ाता हूँ, लेकिन सही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं पाठ्य पुस्तक पे पढ़ा रहा हूँ और नोट्स बना के, तो मुझे थोड़ी बहुत कठिनाई की सामना करना पड़ रहा है। मैं जल्द ही अपना जो है बोर्ड वगैरह लेके आप लोगों को और अच्छी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अभी तो मैं शुरुआत ही किया हूं। अभी फ़िलहाल आप लोगों के सभी के सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है। दोस्तों मैं जानता हूं कि अभी आप सभी ने भी अध्ययन किया हुआ है, लेकिन मैं उस तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं जो आपके दिमाग में बैठे। ज्ञान हमें मोबाइल दे सकता है, किताबें दे सकती है, लेकिन जो तरीक़ाएँ हैं, जो अपना स्टाइल है बताने का, बोलने का, मैं उसमें प्रयास कर रहा हूँ कि सबसे अच्छा करने का प्रयास करूँ, जिससे आप लोग कभी भूले नहीं। तो नंबर सिस्टम का आज तीसरा दिन है। मैं बता रहा हूँ प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो काउंटिंग करने के काम आती है, जैसे 1 2 3 4 जिसे हम लोग गिनती शुरू करते हैं, वह प्राकृत संख्या होती है। पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या से जुड़ी हुई संख्या है, जिसमें केवल शून्य मात्र जोड़ देने से वह प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में बदल जाती है। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीगर कहते हैं। देखे होंगे जो है 0 बीच में लगा होता है, इधर धनात्मक संख्या होती है और सेम इधर ऋणात्मक संख्या होती है। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या, और विषम संख्या जो 2 से विभाजित न हो। भाज्य संख्याएं जिसके गुणनखंड कम से कम 2 हों या 2 से अधिक हों। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं जिन्हें केवल 1 से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, वह संख्या जो है अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी वह संख्या केवल खुद से कटती है। जैसे 3 को देखा जाए तो 3 जो है खुद से भी कटेगी और 1 से भी, उसके अलावा कोई चांसेस नहीं है। तो ये हो गई अभाज्य संख्या। और परिमेय की बात करें तो वह संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में बांट सकें या दिखाई देती हैं, वह संख्या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हो गया आप लोगों का नंबर सिस्टम का अंतिम भाग। आज के बाद नंबर सिस्टम पे मैं चर्चा नहीं करूँगा। हाँ, आप लोगों को समझ में न आए तभी रिपीट होगा। मैं जैसे पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग कुछ कमी बेसी दिखे तो ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अपरिमेय संख्याएं 9वें नंबर पर आती है। अब अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है दोस्तों जिन्हें हम रूट के माध्यम से, जिसे हम लोग करणी कहते हैं, करणी के माध्यम से देखते हैं या प्रदर्शित किया जाता है। ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इस तरह से मुख्य रूप से 9 संख्याएं जो मैं आप लोगों को बताया, ये कंप्लीट हो गया। आगे आप लोग पढ़ना चाहेंगे अपने से तो आप लोग देखिएगा, कहीं उत्तरवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, तमाम तरह की संख्याएं शब्द जो हैं जुड़ने को मिलेंगी। लेकिन ये संख्याएं जो हैं इनके अलावा जो है कुछ नहीं है। यही पूर्ण रूप से जो है मूल संख्याएं हैं। इन्हें आप पूर्ण रूप से अध्ययन करें, अच्छे से अध्ययन करें, उन्हें जानें। उसके बाद कल जो है चर्चा करेंगे हम लोग भिन्न पे। भिन्न की शुरुआत करेंगे कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। धीरे धीरे हम लोगों को मैथमेटिक्स, हिंदी, गणित
हिंदी गणित के साथ साथ जो है विज्ञान पर भी फोकस करना है। तो आप लोग जो है रेगुलर वीडियो को देखिए और सीखिए और अपने ज्ञान को मजबूत कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।